अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। बच्चों, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपको मदद दे सकती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास ना हो तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो दोस्तों, बात होने जा रही है कि आपकी स्टडी रूम में कौन सी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टडी डेस्क एंड चेयर। तो सबसे पहले एक ऐसा स्टडी टेबल और चेयर हो जो कंफर्टेबल हो और आपकी बॉडी पोस्चर को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करे। ये वो कॉर्नर स्टोन है जहाँ से आपने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ करना है। कभी भी बच्चों बेड वगैरह पर या सोफे पर बैठकर ना पढ़ें, क्योंकि एक तो आप सुस्ती का शिकार होंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे और रिलैक्स फील करने के साथ साथ आप सो जाएंगे। और दूसरा, कई बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं जिनमें कमर दर्द और नेक पेन वगैरह आते हैं। इफेक्टिव लाइटिंग। कमरे में प्रॉपर लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूम में नेचुरल लाइट आ रही है तो इसका कोई मुतबादल नहीं। अगर मुनासिब रोशनी नहीं आ रही तो कमरे में अच्छी रोशनी का इंतज़ाम करें। इसके लिए मैं वाइट लाइट को रिकमेंड करूँगी। आप LED डेस्क लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी लाइट का इंतखाब करें जो आंखों को डैमेज करने से बचाए और आपको हेल्प करे कि आप कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सको। वाइट बोर्ड। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ आती है वाइट बोर्ड। ये आपके रूम में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। इस पर आप पूरे दिन का प्लान लिख सकते हैं, खड़े होकर रिवीजन कर सकते हो। बेसिकली जब आप इस पर लिखोगे तो लगेगा किसी को पढ़ा रहे हो। इस तरह लिखकर याद किया हुआ भूलता भी नहीं है, इंसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बैठने से जो थकावट हुई होती है वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा आप टैबलेट और iPad का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप लोग iPad पेंसिल या टच पेंसिल से भी उसके ऊपर लिख सकते हो और आप लोग डिफरेंट नोट्स और डिफरेंट तरह के अपने जो PDF है उनको एनोटेट कर सकते हो। क्लॉक। और हाँ, वक्त का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए रूम में क्लॉक या वॉल क्लॉक का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग एक तरह से टाइमर सेट कर लो कि इतने टाइम के अंदर मैंने ये टॉपिक कवर करना है और इतने टाइम के अंदर मैंने ये टॉपिक कवर करना है। और इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर मैंने अपना खाना कंप्लीट करना है, ये टाइम मैंने अपनी फैमिली को देना है और इसमें थोड़ा सा मैंने रिलैक्स फील करना है, आइदर यूजिंग मोबाइल और प्लेइंग आउटसाइड। स्टडी टूल किट। आपके टेबल पर स्टडी टूल किट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें तरतीब से रखी होनी चाहिए, जैसे कि पेन, पेंसिल और स्टिकी नोट्स वगैरह। स्टडी टूल किट का होने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि बच्चे को उठ के बार बार किसी दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। इससे उसका टाइम भी बचता है और वो कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो भी दे सकता है। स्टिकी नोट बच्चों बड़े काम की चीज़ है। आप इस पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखकर डोर पर या वॉल पर पेस्ट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ या फॉर्मूला आपको बार बार भूल जाता हो तो आप इसे लिखकर सामने या दरवाजे पर लगाएं। आते जाते इस पर नज़र पड़ेगी तो भूलेगा नहीं। एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड का रूम में होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेबल लैंप, लैपटॉप या फ़ोन वगैरह की चार्जिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा सॉकेट को ना ढूंढना पड़े। नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन। अगर आपके रूम में किसी किस्म का शोर वगैरह आता हो, जैसा कि बाहर से गाड़ियों की आवाज़ या कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही हों, तो आप नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप लोग तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सको। वाटर बॉटल एंड स्नैक्स। आपके कमरे में एक अदद वाटर बॉटल और हेल्दी स्नैक्स का भी एक छोटा सा टेबल कॉर्नर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बच्चे पानी वगैरह को इग्नोर कर देते हैं और फिर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से वो सुस्ती का भी शिकार होते हैं, उनके सर में भी दर्द होता है। पानी वगैरह को इग्नोर करने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो सोचते हैं कि अब उठ के हम किचन में जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा वगैरह वगैरह। इसलिए इस तरह की चीज़ें आपके कमरे में होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने आप को हाइड्रेट कर सको और पूरी तरीके से पढ़ सको। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहती हूँ, वो ये कि आप लोग ने अपनी पढ़ाई के दौरान कभी भी हाई कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो रिच फूड होते हैं वो आप लोग ने इस्तेमाल नहीं करने। इससे क्या होगा कि आप लोग की बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, आप लोग रिलैक्स फील करोगे, आप लोग सुस्ती का शिकार होगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ के सोने की तरफ मुतवज्जो हो जाओगे। इंस्पायरिंग डेकोर का आइडिया भी बुरा नहीं है। आप अपने कमरे को इंस्पायरिंग कोट्स, पोस्टर या आर्ट वर्क के जरिए पर्सनलाइज कर सकते हो। इसके लिए आप लोग कोई कुरानी आयत का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप लोगों को मोटिवेट करती हो कि आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। और इसके अलावा बहुत से इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर बहुत सी मोटिवेशनल कोट्स आ रही होती हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कमरे के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हो। इस तरह का पॉजिटिव माहौल आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करेगा और प्रोडक्टिविटी में इजाफा करेगा। डेस्क प्लांट। आपके स्टडी टेबल के ऊपर एक डेस्क प्लांट भी होना चाहिए। इससे मुराद क्या है कि आप लोग कोई भी एक छोटा सा प्लांट अपने स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हो। इसका क्या फ़ायदा होता है? आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी ब्रेन को नॉरिश करते हैं। ग्रीनरी जो होती है वो हमारी आंखों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। जब आप स्टडी के दौरान थोड़ा सा एग्जॉस्टेड या फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, तो जैसे ही आपकी नज़र आपके सामने डेस्क प्लांट के ऊपर पड़ेगी तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव फील करोगे और आप लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकोगे। बुक स्टैक।
आपके स्टडी रूम के अंदर एक बुक रैक भी होना चाहिए ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी स्टडी टेबल के ऊपर सिर्फ वही बुक्स होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हो। आप लोग ने अपना स्टडी एरिया जो होता है वो क्लटर फ्री रखना होता है। मीन्स कि वहाँ पर इर्द गिर्द की किताबें बिल्कुल नहीं पड़ी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हो सिर्फ उसकी किताब आपके पास होनी चाहिए। इससे आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकोगे और आप लोगों का दिमाग बार बार दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मुतवज्जो होगा और आप लोग एक सब्जेक्ट के ऊपर 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकोगे। पेरेंट्स एटीट्यूड। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से बच्चों को ऐसी बातें ज़रूर सुनने को मिलेगी। अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ें वालिदैन से मांगने की ख्वाहिश करेंगे कि हमारे कमरे में इन चीज़ों को सेट करवा दें। मसलन पढ़ने वाले बच्चे ने अगर पढ़ना है तो वो जंगल में भी पढ़ सकता है, वो गली की लाइट में भी जाकर पढ़ सकता है। जिसे नहीं पढ़ना उसके लिए चाहे जो मर्जी करवा दो वो तुम्हारे जितने ही नंबर लेकर आएगा। या फिर ये सुनने को मिलेगा, हाँ तुम इन चीज़ों के बगैर पढ़ ही नहीं सकते। तुमने आयशा के बेटे को नहीं देखा, उसने पिछले ही साल बोर्ड टॉप किया है। क्या है उनके घर में? एक कमरे में सारा टब्बर सोता है, एक ही पंखा है। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम्हें जो कुछ मर्जी करवा दें, तुम्हारे मार्क्स इतने ही आते हैं जितने तुम पहले सेमेस्टर में लाते थे। आप सच सच बताएं, ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी या नहीं? इसलिए मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि माहौल बच्चे को प्रोवाइड ऐसा करें कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपकी जितनी इस्तात है उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों को अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। वाइड विंडो। आपके रूम में अगर ह्यूज विंडो है तो ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इस विंडो के पास स्टडी टेबल रखें ताकि एक तो नेचुरल लाइट आपको हासिल हो और दूसरा फ्रेश एयर आए। हमारे मुल्क में 7-7 दिन तो लाइट ऑफ रहती है, तो इसका तोड़ भी यही विंडो निकालेगी। लाइट ऑफ हो तो विंडो खोलो और नेचर रोशनी में पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस विंडो में आप प्लांट्स वगैरह भी रख सकते हैं जो आपके लिए ऑक्सीजन का काम भी करेंगे। पिन बोर्ड। आपके रूम में पिन बोर्ड का होना भी जरूरी है। मसलन कोई भी अहम चीज़ जो आप समझते हैं कि हो सकता है कहीं भूल ना जाओ, आप लिखो और उस पर पिन कर दो। या कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बात जो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत है, इसे पिन करो और सामने रखो। आते जाते उस पर नज़र पड़ेगी तो जहन में फीड हो जाएगी और देर तक याद रहेगी। मैं इन सब बातों को रिपीट करने जा रही हूँ जो कि मैंने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। नंबर 1, स्टडी टेबल एंड चेयर। नंबर 2, वाइट लाइट। नंबर 3, वाइट बोर्ड। नंबर 4, कीप डेस्क एंड रूम क्लीन। नंबर 5, ह्यूज विंडो। नंबर 6, क्लॉक। नंबर 7, स्टेशनरी टूल किट। नंबर 8, गेट अ प्लांट इन द विंडो। नंबर 9, नो डिस्ट्रैक्शन। नंबर 10, इंस्पायरिंग डेकोर। नंबर 11, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन। बच्चों, ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ऐसा कमरा एक दिखावा नहीं होता बल्कि एक माहौल बनाता है जो आपको पढ़ाई में मदद देता है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। बगैर शोर मचाए आप हर चीज़ को आसानी से एक ही जगह से ले सकते हैं। दोस्तों, हर किसी के पास एक सेपरेट रूम नहीं होता। अगर आपके पास भी एक कमरा नहीं है तो कमेंट में यस लिखें। हम आपको ऐसे आइडियाज़ देंगे जिससे आपको अलग कमरे जैसा माहौल मिल सकेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमन चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।